नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यूके ट्रिपल एस सी न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर। जी हाँ, बस मुझे 5 सेकंड दीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और तमाम जानकारी देखिए। सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की बात करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में यूके ट्रिपल एस सी सचिव जी तलब हुए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सन 2018 में आयोजित हुई थी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। एक महत्वपूर्ण मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को 6 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्देश क्यों दिया है दोस्तों? क्योंकि चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें 9 याचिकाकर्ता का परीक्षाफल घोषित करने के लिए कहा गया था, लेकिन दोस्तों वो नहीं हुआ। 2018 में 2000 से अधिक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित भर्ती के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं पर परीक्षा के समय नकल करने की शिकायत थी, जिसके आधार पर आयोग ने उनका परीक्षाफल रोक दिया था। तो एक तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। ये इसलिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट है कि जल्द ही आपको वर्दीधारी भर्ती लगभग 1200 पदों पर भर्ती आने वाली है। नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बड़ा बदलाव हुआ है। सचिव बने हैं नंदन सिंह जी डुंगरियाल और परीक्षा नियंत्रक बने हैं लक्ष्मी राज चौहान जी। इनसे पूर्व जो सचिव शिव कुमार बनवाल और परीक्षा नियंत्रक हिमांशु काफलतिया थे। अब जब दोस्तों ये बने हैं तो सुनने में आ रहा है कि अब आपकी परीक्षा 2 हो सकती हैं। यूके ट्रिपल एस सी एक प्रारंभिक परीक्षा करा सकता है और दूसरी दोस्तों मेंस परीक्षा करा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा सभी को पास करना अनिवार्य होगा, जैसे कि पीईटी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है प्रारंभिक परीक्षा, जैसा हमें दोस्तों जानकारी मिल रही है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब ये अध्यक्ष चेंज हुए हैं, ये सब लोग चेंज हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि जल्द ही आपकी दोस्तों परीक्षा में कुछ फेरबदल या कुछ नया चेंज आपको देखने को मिल सकता है। आपको याद है दोस्तों, एक परीक्षा होने वाली है आपको री एग्ज़ाम वीडियो वीपीडी वाला, तो उसमें ध्यान रखिएगा पूर्व में परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी होंगे स्नातक स्तरीय परीक्षा के पात्र। पूर्व में जो आयोजित परीक्षा से अनुपस्थित थे 48,961 अभ्यर्थी नहीं होंगे पात्र, यानी कि बहुत कम कंपटीशन था। 1,05,803 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 48,961 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। तो इनके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। 1,48,961 घटा लीजिए, लगभग 50,000 बच्चे ही परीक्षा दे पाएंगे, जिसमें दोस्तों ना के बराबर कंपटीशन। कहाँ 1 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे थे और कहाँ अब आपके मात्र 50,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम दोस्तों निश्चित समय पर 17 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों परीक्षाएं नहीं हो रही है, परीक्षाएं आपकी ससमय हो रही है। थोड़ा सा दोस्तों समय लग रहा है। मैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा। 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एस सी पेपर का कुछ हिस्सा लीक होने के कारण रद्द हुई थी स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसकी पुनः परीक्षा 17 मई 2026 को हो रही है। लग जाइए दोस्तों, 50,000 बच्चे भाग ले रहे हैं। कॉम्पिटिशन पहले से बहुत कम हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 18 विभागों की थी, उसमें 18 अलग अलग विभाग थे। समूह ज्ञ की प्रति परीक्षा क्या हो गई है दोस्तों? स्थगित हो चुकी है। जी हाँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन में 18 विभागों की अलग अलग परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर, मानचित्रकार, सर्वेक्षक, प्राविधिक सहायक, कलाकार, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, लाइनमैन। तो इनकी परीक्षा जो थी दोस्तों वो मई में थी, लेकिन अब वो मई में परीक्षा नहीं होगी। आगामी आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी 3 मई, यानी कि आज के दिन ये परीक्षा थी, लेकिन अब ये परीक्षा नहीं है किसी कारणवश। मैं दोनों एग्जाम कैलेंडर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपने शायद देखा होगा साल भर में 16 प्रवक्ता परीक्षाएं कराएगा राज्य सेवा आयोग, लेकिन उसमें कहीं भी पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एजे भर्ती का कुछ पता नहीं। तो दोस्तों हमें जो जानकारी मिल रही है कि आई होप कि आप उम्मीद रखें और ये सभी परीक्षा भी आपको सन 2026 में ही देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे सर कब, महीना बता दीजिए या डेट बता दीजिए। दोस्तों हम कोई आयोग नहीं है, लेकिन हम आपको जो वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं कि आपको ये यकीन हो, और जो सच भी है कि ये परीक्षाएं दोस्तों होंगी तो ज़रूर, लेकिन होंगी 2026 में ही। इतना ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मुख्य उद्देश्य है कि आप मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री धामी जी ने भी दोस्तों यहाँ पर विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, धामी जी ने साफ साफ कहा है। और यकीन कीजिएगा दोस्तों बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और जल्द ही आपका न्यू एग्जाम कैलेंडर भी जारी होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में ही आपको शायद पता होगा वाहन चालक के 53 पद मैंने बताए थे, लेकिन निकले हैं दोस्तों 70 प्लस, यानी कि टोटल 72 पद निकले हैं। तो इसी तरीके से मैं आगामी आपके 1737 पदों पर बता रहा हूँ कौन कौन सी भर्ती आने वाली हैं, ताकि आप अपने
हिसाब से दोस्तों अपने तरीके से तैयारी कर सकें। कनिष्ठ सहायक के 500 प्लस पद आने वाले हैं, 600 आ जाए, बम्पर भर्ती हैं, सभी कनिष्ठ सहायक बन सकते हैं और सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप तैयारी करें। कृषि विभाग में दोस्तों लगभग 250 पद आने वाले हैं, यकीन कीजिएगा। स्केलर के फिर एक बार से आपको वन विभाग में स्केलर के पद आने वाले हैं। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जिन्होंने 12th क्लास में पीसीएम यानी कि साइंस लिया हुआ है उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। रीज़न, एक तो स्केलर के 200 पद वो भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आईआईटी डिप्लोमा वाले वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको साइंस बैकग्राउंड के बहुत सारे फॉर्म, टेक्निकल असिस्टेंट, प्राविधिक सहायक वाले फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। मतलब इनकी बल्ले होने वाली है। और 12वीं पास पर दोस्तों वर्दीधारी भर्ती काफ़ी सारी होने वाली, लगभग 1200 पदों पर, तो उसमें भी वही योग्यता मांगी गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों 12वीं वालों के लिए बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। अब चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, चाहे वो स्केलर भर्ती हो, चाहे वो वाहन चालक भर्ती हो, चाहे वो दोस्तों अन्य भर्तियां हो, तो खूब सारी भर्ती है। तो स्केलर के पद हैं। सहायक लेखाकार मैंने पहले बोला था, सहायक लेखाकार के मेरे पास आरटीआई भी है। नेक्स्ट वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ कि आरटीआई में कि कहाँ सहायक लेखाकार के कितने पद हैं। आयोग के पास लगभग 3000 पदों का अध्याचन दोस्तों जा चुका। अभी मैं प्रूफ के आधार पर भी दिखाने वाला हूँ। व्यक्तिगत सहायक ये सब कनिष्ठ सहायक के साथ ही क्लब होकर आने वाले हैं। आईआईटी डिप्लोमा, विज्ञान विषय के स्नातक, एडीओ, शारीरिक मानक दक्षता वाले 180 अलग पद हैं। विशिष्टता के 104 पद हैं। बाकी जो अलग से आने वाली है वो लियो के 120 पद हैं। पुलिस के 1200 पद हैं। अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी लिखते हैं कि उनकी मुलाकात हुई थी और वो देहरादून गए, जहां उन्होंने साफ साफ कहा है, जीएस मर्तोलिया जी से बात हुई, उन्होंने कहा है साफ साफ पूरा परीक्षा कैलेंडर जल्द ही दोस्तों जारी होने वाला है। आयोग का ये भी कहना है कि 3000 पद उनके पास पहुंच चुके हैं और शासन सिलेबस का इंतजार है। युवा सिर्फ भर्ती चाहता है, बेरोजगारी नहीं। संवाद में ये भी फैसला है कि अगर कुछ दिन में मांगे नहीं मानी जाती तो पूरे प्रदेश में दोस्तों कहीं ना कहीं जन आंदोलन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो मई का महीना है, मई के महीने में आपका न्यू एग्जाम कैलेंडर जारी हो सकता है। ये जानकारी दोस्तों संभावनाओं पर भी आधारित है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि आई होप होता क्या है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों जल्दी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होने वाला है। तो फिलहाल आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और जल्दी आपको यहाँ पर परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर, और हाल ही में ही दोस्तों क्या चल रहा है UKSSC में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिली है। सबसे पहले दोस्तों अनुदेशक के ऑनलाइन वरीयता जो प्रिफरेंस हेतु फॉर्म आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा होगा। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा तिथि से संबंधित एक पोस्टपोन, जो मैंने बताया कि एक एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, 18 विभागों वाली परीक्षा। सहायक विकास अधिकारी का रिजल्ट आ चुका है। वाहन चालक के फॉर्म निकल चुके हैं। सहायक अध्यापक LT के लिए वरीयता हेतु क्लिक कर सकते हैं आप। तो काफ़ी सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किस किस के रिजल्ट आए आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यक्तिगत सहायक का हाल ही में रिजल्ट आया। कनिष्ठ सहायक की दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है। अनुदेशक की अभिलेखा औबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई है। तो आयोग दोस्तों लगातार कार्य कर रहा है और 17 मई को आयोग का आई होप कि एग्ज़ाम हो जाए, और जो उम्मीद है कि 100% होगा ही। तो अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। 17 मई को एग्ज़ाम है। कम से कम मई के महीने में आपको एक एग्ज़ाम तो देखने को मिला, और मई में ही दोस्तों आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हो सकता है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।